Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel and you're watching now Future Build Academy. In our today's video, we are learn about the PPT tutorial. As you know that I am uploading many videos on the PPT tutorial. उसमें हमने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो इस तरह की थी जिसमें हमने टाइटल पेज देखे, जिसमें हमने देखा कि हम पीपीटी का टाइटल पेज इस तरह का कैसे रेडी कर सकते हैं कि वो बहुत ऑथेंटिक लगे, वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इट इज़ अ टाइटल पेज, ठीक है। और इसमें हम डिफ़ाइन क्या कर रहे हैं, हम ओशन व्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप टॉपिक के रिलेटेड जो है अपने टॉपिक के मुताबिक वीडियो को पिक्चर को चेंज कर सकते हैं और टॉपिक के मुताबिक आप अपनी स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमने एक टॉपिक लिया जिसमें हमने उसको ओशन व्यू का नाम दिया और उस ओशन व्यू पे हमने जो है वो टाइटल पेज अपनी पीपीटी का रेडी किया। हम ये देखते हैं कि हमने ये टाइटल पेज किस तरह से रेडी किया है। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और आल्सो इस चैनल वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें। हम देखते हैं कि हमने जो है बेसिकली ये स्लाइड या ये टाइटल स्लाइड जो है इसको किस तरह से रेडी किया। हम आते हैं जी एक न्यू स्लाइड में हम क्लिक करेंगे, देन हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड ओपन हो जाएगी। हम ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं। ब्लैंक स्लाइड पे आपने जस्ट टाइप करना है, इट इज़ अ वेरी सिंपल ट्यूटोरियल। आपने जस्ट टाइप करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 एंड 20। ठीक है। आपने 20 जो है वो ये डैश बार्स होती हैं या हम इसको डैशेस भी बोलते हैं। आपने इसको सिंपली जो है वो ऐड कर लेना है। अब आप कहेंगे कि इसको जो है वो ऐड करके हम इस तरह का व्यू किस तरह से ला सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, देन आप इसको जो है आप इसको कर लेंगे, लाइक हाइलाइट कर लेंगे और देन आप जब सिलेक्ट करके इसको जाएँगे अपनी शेप की फॉर्मेटिंग पे, आपके पास शेप फॉर्मेट है, वहाँ पे आपने जाके टेक्स्ट इफ़ेक्ट है यहाँ पे। आप देखें टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन और उसके बिल्कुल नीचे होगा टेक्स्ट इफ़ेक्ट। आपने जस्ट जाके टेक्स्ट इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है, देन आपने जाना है ट्रांसफ़ॉर्म पे। ट्रांसफ़ॉर्म पे जब आप जाएँगे तो आपके पास एक ये ऑप्शन होगा, ठीक है? आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें जो ऑप्शन चाहिए होगा, हम उस पे जाएँगे और उसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है? अभी हमारे पास जो ऑप्शन है, हमें इसमें चाहिए वो हम बेसिकली यहाँ से ले लेते हैं। आप जो है इस पे जाएँगे और देन इसको जो है इस तरह से क्लिक कर लेंगे। अब आपका ये क्लिक हो गया। अब आप देखें कि इसको आपने क्या करना है। इसको आपने सिंपली क्या करना है, इसको आपने पूरी स्लाइड पे एक्सपैंड कर लेना है लाइक दिस, ठीक है? इस तरह से आपने इसको पूरी स्लाइड पे एक्सपैंड कर लेना है। ये आपका पूरी स्लाइड पे एक्सपैंड हो जाएगा इस तरह से। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर जो है वो स्पेसिंग कम है, ये डैशेज़ ज़्यादा हैं, तो आप देन सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और इसको जब आप इस तरह से जो है वो स्पेस का लाइक स्पेस का ऑप्शन आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जो है वो बैकस्पेस करते जाएँगे, तो इसमें से कुछ जो हैं वो डिलीट होते जाएँगे और हमारी जो स्पेसिंग है इसके दरमियान ये आप देखें, इस तरह से वो ज़्यादा होती जाएगी। अब आप देखिए कि इसमें और इसमें डिफ़रेंस क्या आता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये शैडोज़ आ रही हैं या ये इस तरह की जो लाइन्स हैं ये बड़ी क्लियर हैं। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली जो है इस पे क्लिक करेंगे अपनी शेप पे और आप जाएँगे शेप की आप इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे देन आपके पास आ जाएगा फॉर्मेट टेक्स्ट इफ़ेक्ट। आप इस पे जाएँगे और सिंपली जो है आप क्या करेंगे, आप इसमें शैडो करेंगे। शैडो जो है उसमें आपको उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई होती हैं, ठीक है? कि आप कोई भी इसमें से शैडो ले सकते हैं। तो हम इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये शैडो कर लेते हैं और इसकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी-सी बढ़ा देते हैं और यहाँ से जो है उसकी ब्लरनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर डिस्टेंसिंग देंगे इस तरह से कि हमारी कितनी जो है वो डिस्टेंस पे आना चाहिए, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी को हम थोड़ा-सा कम करते हैं अगर लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाएं तो रिफ्लेक्शन है हमारे पास।
आपने रिफ्लेक्शन की भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज कर देनी है। आप ये देखिए जो नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है आपका, ये रिफ्लेक्शन जो है वो आप बेसिकली आपका अच्छा लगेगा। और आपने ब्लर करना है इसको लाइक इतना, ठीक है। और देन आप डिस्टेंसिंग दे सकते हैं। अगर आप डिस्टेंसिंग देंगे तो ये बिल्कुल जो है वो स्पेस से आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही इसको पूरी स्लाइड पे बात किया हुआ है। देन आपके पास ग्लो का ऑप्शन है। ये ग्लो का ऑप्शन आपके लिए तब है अगर आप इसको ग्लोई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर ये ग्लोई करना चाहते हैं इस तरह से लाइक दिस, या आप फॉर एग्जांपल इसको जो है अगर हम ओशन का बना रहे हैं तो हम इसको ब्लू कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं और देन हम इसको जो है वो चेंज किस तरह से कर सकते हैं। अब ये साइज़ आ गया आपका, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा कर देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ग्लोई ना लगे, ठीक है। उसके पास आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें 3D रोटेशन है, इसमें हम किसी ऑप्शन पे अभी फ़िलहाल जो है वो नहीं जा रहे। आप उसके बाद जाएँगे जी अपना शेप के ऑप्शन पे, देन आप जाएँगे शैडो में। अभी आपकी आउटर और इनर है, आपने आउटर शेडो करना है और आप उसकी ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं कि उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो और उसकी जो ब्लरनेस है वो भी थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा हो। तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो ब्लर करना शुरू कर देंगे इस तरह से। और डिस्टेंस हम रखते हैं थोड़ा सा कि ताकि ये जो है वो डिफरेंट लगे एक दूसरे से पॉइंट्स। ये देखें, अब ये देखें ये मज़ीद हाईलाइट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसके अंदर वही आपके पास ऑप्शन दोबारा से हैं, ग्लो है, ट्रांसपेरेंसी है और सॉफ्ट एजेस हैं। सॉफ्ट एज भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्ट एजेस इसके करने हैं, आपने बहुत शॉर्पन लुक नहीं देनी, तो आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो इसके जो एजेस हैं ये वाले, इसको हम एज बोलते हैं बेसिकली, ये हमारे एजेस होते हैं, ये जो है वो सॉफ्ट लुक देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हम इसको क्लिक करेंगे और देन ये हमारे पास अब रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है अगेन शेप के फॉर्मेट पे। हम शेप के फॉर्मेट पे जाएंगे, देन हम जाएंगे शेप की आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, आप नीचे जाएंगे फॉर्मेट शेप पे, ठीक है। इस पे अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक टेक्स्ट का ऑप्शन। सबसे पहले आपके पास शेप का ऑप्शन होगा, उस पे आपने नहीं जाना, आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जाएंगे, देन आप ऐड करेंगे पिक्चर और टेक्सचर फिल। यहाँ पे आप देखें कि बहुत से जो है वो ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें नो फिल है, सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है, पिक्चर और टेक्सचर फिल है और पैटर्न फिल है। ये बेसिकली बहुत सी चीज़ों से आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पैटर्न अगर करना चाहते हैं कोई, या कोई इस तरह की चीज़ आप अपनी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उस पे जो है वो भी शो करवा सकते हैं। लेकिन हमें क्योंकि पैटर्न फिल नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम पिक्चर और टेक्सचर फिल में चले जाएँगे। ये मेरी पिक्चर जो है वो पहले से इंसर्ट हुई हुई थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो आपके लिए जो एक स्लाइड पहले से बनाई है तो वो मैंने रेडी की है, इसलिए मेरे पास ये जो है वो पहले से ही रेडी हुई भी है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इंसर्ट पे जाना है, देन आपके पास ऑप्शन आएंगे फ्रॉम अ फाइल, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर्स और आइकन्स। आप अगर तो आपके पास पिक्चर फाइल जो है वो सेव है आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, तो आप जो है वो फ्रॉम अ फाइल की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पिक्चर नहीं है, आप फिर स्टॉक इमेजेस की तरफ जाएंगे। स्टॉक इमेजेस में आप अगर लिखेंगे ओशन टाइप करेंगे, या फॉर एग्जांपल आप वाटर टाइप करेंगे। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा जो है वो करके दिखाऊं तो ये देखें, ये वाटर की पिक्चर्स आ गई हैं इसके अंदर, ठीक है। ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं, आप इनमें से कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पे ओशन भी लिखेंगे तो आई थिंक सो कि इस पे जो है वो आप पिक्चर्स जो है वो शो हो जाएंगी। ये देखें, आपके पास ओशन में बहुत सारी पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टॉक इमेजेस आपके पास नहीं है, या आपका फॉर एग्जांपल पीपीटी का वेरिएंट जो है वो उस तरह का नहीं है कि आप उसको कर सकें, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें ऑनलाइन पिक्चर्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। आप ऑनलाइन पिक्चर्स की तरफ जाएंगे तो ऑनलाइन पिक्चर्स में भी जो है आप जाके सिंपली ओशन व्यू टाइप करेंगे तो आपके पास जो है वो ओशन के रिलेटेड, आप ये देखें, ये आपके पास ओशन व्यू के रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स आ गई हैं। आप इनमें से कोई पिक्चर जो आपको अच्छी लगती है आप वो लेंगे, देन उसको आप क्या करेंगे, आप उस पर इंसर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको करके दिखाऊं, एक पिक्चर यहाँ से हम ये ले लेते हैं, आपने ये किया, देन यहाँ से इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, आपकी जो पिक्चर, ये देखें, अब मेरी पिक्चर जो है वो कोई और इंसर्ट हुई हुई थी, मैंने जो है इसका इनसाइड व्यू लिया हुआ था ओशन का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं।
देन मैं दोबारा अगर जाऊँ फॉर्मेट, ये फॉर्मेट का बैकग्राउंड जो है वो आपसे पूछ रहा है, लेकिन आपने वो सॉलिड फिल ही रखना है। आपके पास ग्रेडिएंट फिल का भी ऑप्शन होता है, ग्रेडिएंट में बहुत अच्छा लगता है नो डाउट, लेकिन आप जो है वो उसकी तरफ नहीं जाएँगे। ये ग्रेडिएंट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इनमें से किसी भी स्टेज पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस स्टेज पे जा सकते हैं, या ग्रेडिएंट में भी आपके पास जो है वो बहुत से ऑप्शन होते हैं। आपके पास कलर ऑप्शन होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर व्हाइट में जाऊँ तो आप ये देखें, व्हाइट में आप जा सकते हैं और व्हाइट में आपके पास क्या ऑप्शन आते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप मोर कलर्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अब ये कर लिया, उसके बाद हम बैक पे जाएंगे। अब मैंने जो पिक्चर इंसर्ट की थी, मैं अगेन उसी पिक्चर की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो जो पिक्चर मैंने इंसर्ट की थी, लाइक मेरे क्लिपबोर्ड में थी, ये देखें, मैंने वही पिक्चर जो है इसके अंदर इंसर्ट कर ली, ये चीज़। अब ये जो आप सोच रहे होंगे कि आ रहा है इस तरह से, वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि आपकी पहले एक पिक्चर जो है वो पीछे इंसर्ट हुई हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट जो है इस पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट की शेप पे जाएँगे, टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएँगे, जो आपने ग्रेडिएंट का ऑप्शन यहाँ से चूज़ किया था शेप की बैकग्राउंड के लिए, आप उसको जो है वो नो फिल पे करके और नो लाइन पे कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे आप जाएँगे शेप की फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे आ रहा होगा शेप की जो है फिलिंग, आप नो फिल पे जाएँगे, ठीक है? और इस तरह से, ठीक है? ये जो है, ये आपका नो फिल आ जाएगा। नो फिल में आप गए और देन नो लाइन में आप कर देंगे इसको, ठीक है? अब ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएँगे, देन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इंसर्ट करनी होगी पिक्चर। हम ऑनलाइन इमेजेस पिक्चर्स में जाते हैं और वहाँ से हम कोई पिक्चर जो आपको अच्छी लगती है हम वो ले लेते हैं, ठीक है। हम जाते हैं जी ओशन, या फॉर एग्जांपल हम वाटर की तरफ जाते हैं। आप इसमें किसी भी उसके रिलेटेड जो है वो वीडियो बना सकते हैं, वाटर भी हो सकता है, लाइक स्नो हो सकती है। इसमें वाटर में मुझे ऐसा कोई ऐसी इमेज नहीं लग रही जो इसमें हमारी इंसर्ट हो सके। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आप इस तरह की शेप के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, वो आपकी हमेशा जो है वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी पिक्चर फॉर एग्जांपल जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑल ओवर, ठीक है, वो पिक्चर्स आपकी जो है वो ऑल ओवर में होनी चाहिए। वो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो लाइक पिक्चर का जो बैकग्राउंड है, या जो आपकी शेप का जो है एक इफ़ेक्ट आ रहा है, वो आपका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है? अब आप ये कर लिया, अब ये वही पिक्चर जो है मेरी इंसर्ट हुई हुई है, तो मैं दोबारा जो है वो इस पिक्चर को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है? ये आपके पास फॉर्मेट की वही टेक्स्ट की ऑप्शन है जिसको हमने देख लिया पहले, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपके पास ना शेप के इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है? आप इसमें 3D रोटेशन की तरफ भी जा सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट 3D रोटेशंस होती हैं, लेकिन हम जो है वो बेसिकली इसके अंदर इफ़ेक्ट की तरफ जाते नहीं हैं एज़ सच, क्योंकि हमें सॉफ्ट ग्लो चाहिए होता है, तो वो हमारी नो रोटेशन के साथ ही अच्छा आ रहा होता है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस हैं, बी वेल, ये जो ये देखें आप, आपको दिखाऊँ अगर, आपकी पिक्चर जो है उसके जो है कॉर्नर, और उसके अलावा आप एक और चीज़ भी याद रखें कि अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको लाइक, आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई इस तरह की पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं जो आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा ले आती है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है इस तरह फॉर एग्जांपल अब हमारे पास आप कहें कि आप सोच रहे होंगे कि इधर तो आपके पास टेक्स्ट ऐड हुआ है, वहाँ पे आपके पास टेक्स्ट ऐड नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो आपने इस पिक्चर के लिए, मुझे ये पिक्चर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, तो हम पिक्चर को चेंज करते हैं सबसे पहले, ठीक है? आप देन जाएँ इंसर्ट पे, फ्रॉम ऑनलाइन पिक्चर्स में जाएँ और यहाँ से आप जो है ऑप्शन में चले जाते हैं हम। हमारे पास ऑप्शन में जो है, क्योंकि वो जो पिक्चर मैंने इंसर्ट की हुई है,
वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको कोई जो है वो ऑनलाइन में से दिखाऊँ, ताकि आपको पता चले कि वो पिक्चर्स हम किस तरह की पिक्चर ले सकते हैं अपनी इसके लिए। अब आपने एक तो साइज़ का भी ख्याल रखना है कि आपको साइज़ इस तरह का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाली देख सकते हैं, थोड़ी ब्राइटन है ये इस तरह से। अब ये जो हमारा ग्रेडिएंट है इसके पीछे आ रहा, आप इसको भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? आप अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं, आप देन जस्ट न्यू स्लाइड पे आएँगे, ठीक है? यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपका बैकग्राउंड था, ठीक है? ये देखें, ये जस्ट आपने इसको क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और ब्लैंक स्लाइड पे जो है इसको पेस्ट कर देना है। और अगेन इसको वही शेप फॉर्मेटिंग पे जाके टेक्स्ट इफेक्ट में जाना है और इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है इसके अंदर, और देन ये हमारा वही ग्लो जो है इसका वो रेडी हो गया है। आप ये देखें, ये चीज़, ये चीज़। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इसके अंदर जो पिक्चर्स इंसर्ट की हुई होती हैं, आप वो पेज फॉर एग्जांपल आप इसको ना पूरी स्लाइड पे भी नहीं करना चाहते, तो भी आप इसको कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल इसको चाहते हैं कि ये आपका पूरी स्लाइड पे ना आए, लेकिन आप इसको थोड़ा-सा फिर क्या करेंगे, साइज़ में छोटा करेंगे और देन इसको हाफ स्लाइड पे, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी हाफ स्लाइड पे जो है वो शो हो, तो आप इसको थोड़ा-सा जो है वो साइज़ में छोटा कर लेंगे और देन अपने यहाँ पे आ जाएँगे आपकी स्लाइड के कॉर्नर में, इस तरह से, ठीक है? अब अगर मैं आपको स्लाइड शो करवाऊँ तो आप ये देखें, ये चीज़, ये आपकी जस्ट यहाँ तक आएगी लुक। आपकी पूरी स्लाइड पे अगर आप लिखना चाहते हैं, इससे आप ना सिर्फ सारा, बल्कि आप सारी जो है वो इसकी टेम्पलेट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको इसमें बताऊँ कि आपने अगर टेक्स्ट ऐड करना है, तो वो आप किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, हम इसको जाते हैं, देन अगेन इसको पूरी स्लाइड पे कर लें, ये चीज़, ठीक है? फॉर्मेट शेप पे जाएँ, टेक्स्ट पे जाएँ, इंसर्ट करें और मैं जो है वो वही पिक्चर इंसर्ट करूँ, क्योंकि मुझे ये जो है वो पिक्चर अभी भी काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। तो उससे बेहतर यही है कि मैं वही पिक्चर इंसर्ट करूँ जो मैंने इंसर्ट की हुई थी पहले से ही। ये चीज़ देखें आप। आप जब इसमें अब एक चीज़ पता क्या है जो आपको थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, कि आपने जब ये पिक्चर ऐड की तो ये इस तरह का व्यू आ रहा था इसका कुछ। वो इस वज़ह से था कि आपका जो है जो आप पिक्चर बेसिकली इंसर्ट करते हैं, एक तो ये कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जब आप व्हाइट पे यूज़ करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप थोड़े डार्कन और ब्राइटन कलर लें, ठीक है? ऐसे कलर्स यूज़ किया करें जो आपकी लग रहा हो कि आपकी स्लाइड के लिए बहुत ऑथेंटिक लग रहे हैं। अब अगर आप मैं आपको इसका व्यू दिखाऊँ तो आप ये देखिए, ये कितनी ऑथेंटिकनेस लग रही है और किस तरह से इसका जो है वो एक प्रॉपर व्यू आ रहा है। तो आपने इमेज जब भी ऐड करनी है, आपने व्हाइट पे कोई इसी तरह की इमेज को जो है वो ऐड करना है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। ये मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं। आपने जस्ट इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है एंड देन आपको जितना टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप उस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिखा, और ये आपकी याद दहानी के लिए है कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सबसे पहले और फ्री में देखने को मिल सके। ठीक है, अब आपने यहाँ से जाना है, देन इसके फ़ॉन्ट साइज़ेज़ पे जाना है। मुझे ये फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा लग रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है वो इसके अंदर ब्लैक व्यू कितना बुरा लग रहा है, ठीक है? वो एज़ सच इतना जो है वो बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ब्लैक का लुक इसमें ना। तो आप क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे और आप हमेशा जो है जब आप किसी पिक्चर या किसी शेप के अंदर कोई भी इस तरह का यूज़ करते हैं ऑप्शन लिखने का, तो उसके अंदर आपको हमेशा वो कलर्स लेने चाहिए जो आपकी वीडियो के अंदर या आपकी पिक्चर के अंदर कहीं न कहीं कोई थोड़े बहुत से मौजूद होते हैं।
अब आप देखें यहाँ पे आपको पिक्चर में कौन-कौन से कलर जो है वो यूज़ हुए नज़र आ रहे हैं। एक आपके पास सिंपल ऑप्शन है, आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। ब्लू कलर वो होना चाहिए जो एग्ज़ैक्ट ये कलर ना हो लेकिन इससे लाइट शेड में हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी इसमें ये शेड आ रही है ना, आप इस तरह का कलर यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास ऑप्शन है आप इसमें मैरूनिश या थोड़ी पिंकिश शेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास इसमें ऑप्शन आ रही है आप वुड कलर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप देखें कि थोड़ी-सी जो है वो वुडिंग का इसमें टेक्सचर आया हुआ है। तो सिंपली आप मुझे ब्लू कलर अच्छा लगता है तो मैं इसमें जो है वो ब्लू कलर ऐड कर दूँगी। ब्लू में भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ठीक है? आप कोई भी ऑप्शन उसमें से ले सकते हैं और आप इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये आपका जो है वो आपकी टाइटल स्लाइड रेडी हो गई है। अगर आप जो है अगर ये मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखिए, ये देखिए, ये आपकी टाइटल स्लाइड अब रेडी हो गई है, ठीक है? जब आप ये प्रेज़ेंट करेंगे प्रोजेक्टर पे देन इट्स लुक लाइक वॉव, ठीक है? ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। तो इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए फ्यूचर बिल्ड अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत जो है वो आप अगर सीखने की तमन्ना है तो देन आप कमेंट कर सकते हैं। आप डिफरेंट कमेंट्स कर सकते हैं और उसमें हम आपको सिखा भी सकते हैं। और उसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि क्या मुझे एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊँ कि मैं जो पिक्चर्स इंसर्ट करती हूँ वो बेसिकली किस वेबसाइट से ली हुई होती हैं। क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखें ना इस पिक्चर का देन इस पिक्चर का तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि ये पिक्चर जो है वो बहुत जो है ब्लर ब्लर सी है, बहुत इसके कलर जो हैं वो रफ-रफ से हैं, जबकि ये पिक्चर जो है वो बहुत क्लियर है। तो आप इसी तरह की क्लियर इमेजेस जो अगर चाहते हैं कि मैं आपको कमेंट में बताऊँ तो देन यू कमेंट बिलो एंड आई विल आंसर यू, ठीक है? तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल थैंक यू वेरी मच।